अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरशद बशीर और आप देख रहे हैं मियाँ वाली रंग डिजिटल, मालूमात और आगाही का एक रोशन चिराग। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मियाँ वाली के एक बहुत बड़े हॉकी स्टेडियम तारिक नियाज़ी हॉकी स्टेडियम मियाँ वाली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आस्टर ट्रॉफ की तनसीब का काम फ़ाइनल मराहिल में है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आइंदा कुछ रोज़ में बाकायदा तौर पर इस पे खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आएंगे। ये इसकी तमाम तर सरगर्मियों के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वाली हॉकी के बहुत बड़े स्टार कहें ये बहुत बड़े वर्कर, जिन्होंने इस काम की तकमील के लिए अपनी ज़ाती कोशिशों का भी मुजाहरा किया। मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा पंजाब हॉकी एसोसिएशन वासिफुल्लाह खान नियाज़ी साहब और मेरे साथ दूसरी जानिब मौजूद हैं सदर DHA मियाँ वाली सरदार खान नियाज़ी, और जिन्होंने पाकिस्तान वापडा के लिए भी अपनी खिदमात दी हैं बतौर हॉकी प्लेयर। बात करते हैं जनाब वासिफुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपसे कि ये जो इतने बड़ा प्रोजेक्ट अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मुकम्मल हो चुका है, तो इसके हवाले से क्या खिदमात दी गई हैं और किस तरह ये मुमकिन हो पाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट? जी, सबसे पहले तो अरशद आपका शुक्रिया और आपके चैनल मियाँ वाली रंग का कि जिन्होंने टाइम निकाला और इस कौमी खेल के लिए हमें वक्त दिया। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं तो ये एक जहद मुसलसल है। ये 2015-16 से शुरू की गई और जब ये फ़ाइनल मराहल में गई तो यहाँ से हमारे ज़िले को, चूँकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इग्नोर किया और यहाँ से जो आस्ट्रो ट्रफ की तनसीब करनी थी वो स्किप करके किसी दूसरे शहर में भेज दी गई। लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और दूसरी जब गवर्नमेंट, उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो हमने इस को दोबारा कोशिशें की और ये चलता चलता सिलसिला मौजूदा गवर्नमेंट पे आया तो इनकी बहुत ही मेहरबानी कि इन्होंने ग्रांट भी फराहम की और काम भी बहुत तेज़ी से पाया तकमील पे, जिस पे हम मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुज़ार हैं और इनकी हुकूमत के कि उन्होंने एक खूबसूरत तोहफ़ा मियाँ वाली के हॉकी प्लेयर्स और मियाँ वाली के ग्रास रूट प्रमोटर के लिए दिया। इतने बड़े पैमाने का हॉकी स्टेडियम तैयार हो चुका है मियाँ वाली के लिए, तो क्या ये मियाँ वाली या मियाँ वाली से हट के भी कुछ मैचेस होंगे? किस लेवल के यहाँ पे मुकाबले जात हो सकते हैं? जी जी, ये अपना पाकिस्तान में बड़े चंद स्टेडियम है जहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल का कोई ग्राउंड बना है और उनमें मियाँ वाली का भी अब नाम है। इंशाल्लाह इस पे नेशनल के अलावा इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे और इसके लिए ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो शेड्यूल होता है उसमें हम अपना दर्ज कराएंगे कि हमें भी मैचेस दिए जाएं और इंशाल्लाह मियाँ वाली के अवाम को और मियाँ वाली के प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैच देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सरदार खान नियाज़ी साहब, आपसे पूछते हैं कि आपने भी यहाँ पे वक्त भी गुजारा, यहाँ पे खेले भी हैं, तो अब चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, इससे आने वाले जो नौजवान हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और क्या ये इससे कितना इस्तेफ़ादा कर सकेंगे आज के खिलाड़ी? अस्सलाम वालेकुम अरशद बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल मियाँ वाली रंग का भी, जिन्होंने हमारी ये आवाज़ सुनी है और लोगों तक पहुँचा रहे हैं और प्लेयरों तक। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मंसूबा पहले वासिफुल्लाह खान नियाज़ी साहब भी बता चुके हैं कि 2015-16 में शुरू हुआ था। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो NOC नहीं दी थी तो इस वजह से हमें तो पता नहीं चल रहा कि क्या सिस्टम था उस वक्त, तो इस वजह से आस्ट्रफ नहीं लगा, वो बता चुके हैं वासिफुल्लाह खान नियाज़ी साहब। तो अब जो है ना इंशाल्लाह ईद के बाद फ़ौरन जो हमारे हैंड ओवर हो जाएगा तो इस तरह हमारे ज़िले के जितने भी प्लेयर्स हैं, तहसीलें हैं, बाकी आसपास के जो हमारे अज़ला हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे और बिल्कुल यहाँ पे गेम शुरू होगी, प्रैक्टिस जो अकेडमी टाइप भी काम करेंगे हम। तो बकाया जो है ना आस्ट्रो ट्रफ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम जो मड पे खेलते थे हमारे प्लेयर तो हमारे अच्छे प्लेयर हैं, जो भी हमारे आसपास के ज़िले हैं जिधर हम खेलते हैं मड पे, तो वहाँ से तो हम उनको बिल्कुल अच्छा मुकाबला करते हैं, बल्कि हम उनको हरा देते हैं। लेकिन जब हम आस्ट्रो ट्रफ पे जाते हैं हमारे बच्चे तो वो क्योंकि आस्ट्रो ट्रफ पे खेले नहीं होते तो हम उनके बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारे जो है ना स्किल इतनी नहीं है बच्चों की। तो क्योंकि जदीद आजकल की हॉकी है तो इसमें आस्ट्रो ट्रफ की स्किल ज़रूरी है। आस्ट्रो ट्रफ होगा तो उस पर आस्ट्रो ट्रफ वाली स्किल होगी, बच्चों को सिखाएंगे
तो इंशाल्लाह ज़रूर भी ये सारा काम हम कर रहे हैं। AstroTurf का तो इंशाल्लाह हो गया है, तो ईद के बाद हमें हैंड ओवर हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे जो स्टेडियम के अंदर का जो माहौल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमरे, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है, हम पूछेंगे भी सही सरदार खान से कि यहाँ पे क्या गुंजाइश है खिलाड़ियों के रहने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमरे और पहले भी थे, लेकिन पहले अच्छी हालत में नहीं थे, तो हम इस पे भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। तो अभी हम पूछते हैं सरदार खान से कि ये जो यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे, बाहर से टीमें आएंगी, उनके रहने के लिए क्या इंतजामात या किस कदर सहूलियात हैं यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। अंदर से जो ड्रेसिंग रूम है ना, खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ जो मैचेस होंगे, आएंगे प्लेयर, यहाँ पे उनको जगह दी जाएगी ताकि वो वहाँ किट्स वगैरह करें और अपने थोड़ा सा आराम कर लें। तो इसमें बहुत अच्छा काम हो चुका है। कमरे बिल्कुल तैयार हैं और बाथरूम साल इनके अटैच बने हुए हैं, तो इसमें अभी कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, तो हम शुक्र अदा करते हैं मरीम नवाज साहिबा का और गवर्नमेंट पाकिस्तान का और गवर्नमेंट पंजाब का, जिन्होंने खसूसन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने के हमारे लिए ये वो मुस्बित इकदाम किया है और हमें ये सहूलत दी है। तो इंशाल्लाह हम इस पे अच्छी तरह काम करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आगे हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम उनको सिखाएंगे सब कुछ हॉकी के बारे में, स्किल जितनी है जदीद स्किल AstroTurf की, तो ज़रूर इंशाल्लाह होगी सब काम।